अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दुनिया अब उस मोड़ पर खड़ी है जहां हक और जुल्म के दरमियान फैसला लिखने वाला वक्त बहुत करीब है। तेहरान से लेकर प्योंगयांग और बीजिंग से फारसी खलीज तक, जिन्हें कभी अमेरिका कमज़ोर समझता था, अब वही ताकतें बराबरी नहीं बढ़त की जुबान बोल रही है। इजराइल का हमला हो या अमेरिका की जासूसी उड़ाने, अब जवाब दबकर नहीं बल्कि दहाड़ कर दिए जा रहे हैं। ईरान की सरजमीन पर हुए हमले के बाद तेहरान सिर्फ जख्म नहीं दिखा रहा है बल्कि जवाबी वार की तैयारी में भी है। उत्तर कोरिया अब डायलॉग की नहीं, एक्शन की बात कर रहा है, तो वहीं फारसी खलीज की फिजा में खामोशी नहीं, गर्ज तैर रही है और चीन डाल रहा है। वो समुंदर में जहाज उतार रहा है और आसमान में भी ऐसी उड़ान कि बीजिंग से न्यूयॉर्क महज 2 घंटे की दूरी पर आ गया है। नाज़रीन, ये ना कोई इत्तेफाक है, ना इत्तेहाद का ढांचा टूटा है, बल्कि एक नया आलमी निजाम जन्म ले चुका है, जहां अमेरिका अब सुपर पावर नहीं, सावधान रहने वाला मुल्क बनता जा रहा है और सुपर फ्लॉप हो चुका है। आइए अब बारी जानते हैं वो हकीकत जिसे देखते हैं, वो 5 बड़ी खबरें जो इस बदलते निजाम का सबसे बड़ा ऐलान है। जहां पहली खबर देखें, ये वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वीडियो तेहरान की तरफ से वायरल किया गया और दिखाया गया, जिसमें यह बताया जा रहा है कि अब किसी को शक नहीं रह गया कि ईरान और इजराइल के दरमियान जंग बाकायदा तौर पर शुरू हो चुकी है। और इस जंग का आगाज हुआ तेहरान के दिल में, जहां ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मरकज को निशाना बनाया गया। इजरायली एयर स्ट्राइक्स ने अपना निशाना बनाया। यह हमला कोई आम फौजी कार्रवाई नहीं था, बल्कि एक कातिलाना साजिश थी, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ सदर मसूद पेजेश्किन, स्पीकर कालीबाफ और चीफ जस्टिस मोहसिनी एज़ई को एक ही झटके में खत्म कर देना। नाज़रीन, हमारे पास अब वो वीडियो फुटेज मौजूद है जो तेहरान ने जारी किया। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से शदीद धमाके किए गए, इजरायली मिसाइलों का हमला हुआ, तेहरान की ज़मीन हिलाती हुई दिखाई देती है और अंदर मौजूद आला हुकाम की ज़िंदगी बाल बाल बचती है। इस हमले के बाद अब कोई पर्दा नहीं बचा है। इजराइल अब ईरान की क़यादत को भी निशाना बना रहा है। क्या ये महज एक शुरुआत है या फिर जंग का वो मोड़ जहां से वापसी मुमकिन ही नहीं है? तेहरान हमले की वो हैरत अंगेज फुटेज जिसने पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया है, और कहा जा रहा था कि साहब हम ईरान के ठिकानों पर हमला कर रहे हैं। ये कौन से ठिकाने पर हमले था जहां देश के राष्ट्रपति के ऊपर ही हमला होना तय था? वहीं आप दूसरी खबर देखिए, मशरिकी एशिया से एक बहुत ही तशवीशनाक खबर सामने आ रही है। उत्तर कोरिया ने खुलकर ऐलान कर दिया है कि वो अमेरिका के खिलाफ, जहां भी अमेरिका इन्वॉल्व होगा, वो हर उस जंग में उसके खिलाफ खड़ा होगा और कार्रवाई शुरू कर सकता है। कोरियन सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक उत्तर कोरिया की मिलिट्री हाई कमांड ने अपने तमाम जंगी दस्तों को हाई अलर्ट पर रहने का हुक्म दिया है, जिसका वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कैसा अलर्ट जारी किया गया है। और यह कहा है कि अब सिर्फ जवाब नहीं बल्कि पहल की जाएगी। यह ऐलान ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिका और उसके साउथ कोरिया के साथ मिलकर सीमाई इलाकों में जंगी मशकें कर रहे हैं, और साफ तौर पर यह ऐलान कर दिया गया कि अगर नहीं माना अमेरिका तो हर जंग में उसके खिलाफ हम होंगे। उकसावे की कार्रवाई ना करे अमेरिका। क्या अब दुनिया एक और न्यूक्लियर टकराव के दहाने पर है, या फिर यह भी एक तहम्मुल की रणनीति है? जवाब वक्त देगा, मगर फिलहाल ये तय है कि प्योंगयांग से वॉशिंगटन तक का माहौल सख्त गर्म है। वहीं आप तीसरी खबर देखें, फारसी खलीज में कोई बड़ी जंगी तैयारी चल रही है। ट्रिटन ड्रोन और फौजी गश्त ने बढ़ाई बेचैनी है। नाजरीन, फारसी खलीज
यानी कि पर्शियन गल्फ में एक बार फिर से जंगी हलचल हो गई है। दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ खींच ली है। सूत्रों के मुताबिक ट्रिटॉन नामी अमेरिकी जासूस ड्रोन पिछले कुछ घंटों से लगातार उसकी महतात हल्के में चक्कर काट रहा है, जहां से अक्सर बड़ी फौजी कार्रवाई से पहले गश्तें शुरू होती हैं। यह कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि ये वही पैटर्न है जो हमने इराक, यमन, सीरिया पर हमलों से पहले भी देखा था। पहले सर्विस लेंस, फिर स्ट्रेटेजिक मूव्स और फिर धमाका। अब सवाल यह है, क्या अमेरिका या उसके जो पिछलग्गू देश हैं कोई नया मिलिट्री ऑपरेशन प्लान कर रहे हैं, या फिर यह सिर्फ एक दबाव की रणनीति बन गई है? दोस्तों, जो भी हो, फारसी खलीज की हवाएं इस वक्त सन्नाटे से भरी हुई हैं और जंग की बू इन फिजाओं में साफ महसूस हो रही है। और वो बता रही है कि ये सिर्फ जंग नहीं होने वाली, महाशक्तियों का टकराव बनने वाला है। और यह महाशक्तियों का टकराव कब वर्ल्ड वॉर 3 का रुख कर ले, किसी को अंदाजा नहीं है। वहीं आप चौथी खबर देखें, मशरिकी एशिया की फिजाओं में एक बार फिर से जंगी कश्मकश का माहौल बनता जा रहा है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक चीन का आलमी सतह पर मशहूर एयरक्राफ्ट कैरियर अब किसी भी लम्हे अपनी मंजिल पर लंगर अंदाज होने वाला है। यह सिर्फ एक जहाज नहीं है, बल्कि बीजिंग की मिलिट्री हैसियत और समुद्री कुछ ताकत की खुली तर्जुमानी बन चुका है। जहां यह पहुंचेगा वहां पैगाम वाजे होगा। हम नजर भी रखते हैं और जरूरत पड़ी तो जवाब भी देते हैं। नाजरीन, चीन के इस कदम ने अमेरिका और उसके सहयोगियों में अफरा तफरी मचा दी है, जो एक खुला पैगाम है चीन का कि समुद्री इलाके अब सिर्फ पश्चिम की मिल्कियत नहीं रहे। अब मशरिक भी अपना दबाव और दबदबा दिखाने को तैयार है, चाहे कैसी भी जंग क्यों न लड़नी पड़े। वहीं आप पांचवी खबर देखें, चीन का हाइपरसोनिक जोम्बू जहाज मैच 6 की रफ्तार से उड़ रहा है। नाजरीन, एक बार फिर चीन ने साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में तहलका मचा दिया है। बीजिंग से आई ताज़ा खबरों के मुताबिक चीन का नया हाइपरसोनिक जोम्बू जहाज मैच 6 की रफ्तार से उड़ान भरने में कामयाब रहा है, जिसने एक पैगाम साफ तौर पर दे दिया। यानी समझिए, आवाज की रफ्तार से 6 गुना तेज। और नतीजा, बीजिंग से न्यूयॉर्क की दूरी अब महज 2 घंटे में तय की जा सकेगी। नाजरीन, ये सिर्फ ट्रैवल या सफर की बात नहीं रह गई है, बल्कि मिलिट्री, स्पेस और जियोपॉलिटिक्स की पूरी तस्वीर बदलने जा रही है। इस प्रोजेक्ट के पीछे चीन का पैगाम बिल्कुल वाजे है। जो कल था सिर्फ तसव्वुर, वो आज हमारी हकीकत है। और अमेरिका से लेकर यूरोप तक के देश कान खोल करके सुन लें, अब हर कोई इस कामयाबी को नजर एक हसरत से देख रहा है, जो 3 चीजें लगातार जंग के मैदान में घटती हुई नजर आ रही है। और 3 इत्तेहाद ने अमेरिका की बेचैनी बढ़ाई है। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।